नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टीनिया वर्सिकॉलर। टीनिया वर्सिकॉलर, इसका मतलब ये हुआ जैसे हम लोगों के गांव घर में अपने क्या कहते हैं, इधर जयपुर और राजस्थान साइड में इसे विभूति के नाम से जाना जाता है और बहुत जगहों पे इसे शीप के नाम से जाना जाता है, सहुआ के नाम से जाना जाता है। हमारे बिहार साइड में इसे सहुली के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। इसके अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो जैसे चेहरे पर या साइड में, कंधे पे, पीठ पे ये वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सहुली कहते हैं, यानी कि टीनिया वर्सिकॉलर बोला जाता है। ये है क्या, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये जो है वो किस बीमारी से रिलेट करता है, इसमें लोग इस बीमारी को नज़रअंदाज क्यों करते हैं, उसके पीछे का कारण आज हम लोग जानना चाहेंगे। और नज़रअंदाज करने की वजह से ये किस प्रकार से जो है हमारे शरीर के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ये जो टीनिया वर्सिकॉलर यानी कि ये जो विभूति डिजीज़ है, ये एक्चुअल में फंगल ईस्ट के कारण होने वाला बीमारी है। एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन ही है, ठीक है। हालांकि लोग इसे अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का इचिंग जो है वो नहीं होता है। ये जस का तस अपने जगह पे पड़ा हुआ रहता है और हमें कोई तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। हमारे चेहरे पे निशान या हमारे शरीर पे निशान जो है वो केवल बना हुआ रहता है, इससे हमें कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। लोग इसलिए जो है इसको जो है ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और इसको जो है ट्रीटमेंट से दूर हटते हैं क्योंकि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये कई तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के मुख्यतः देखे गए हैं। एक में जिसमें कि हमारे शरीर पर जो है ये स्पॉट्स होगा, ठीक है, और ब्राउन कलर का स्पॉट्स होगा और उस पर हल्की पपड़ी सी रहती है, ठीक है। जब आप उसे कपड़े से साफ़ करेंगे, आप उसे देखेंगे, अच्छे से साफ़ करके देखेंगे तो हल्का उससे जो है वो चमड़ा उससे अलग भी होता है। वो पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार जो सबसे कॉमन देखने के लिए मिलता है वो होता है, आपको शरीर पर जो है वो छोटे स्पॉट्स नज़र आते हैं। आपको हम कह सकते हैं कि जैसे क्या कहते हैं, चूँकि वो रिलेट करता है सफ़ेद दाग से। सफ़ेद दाग जो कि एक अलग डिजीज़ हो गई है, उससे रिलेट करता है, तो लोग इसमें घबरा भी जाते हैं कि भाई हमें सफ़ेद दाग तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये केवल और केवल एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। चूँकि फंगल इन्फेक्शन के लिए ये भ्रांति है कि उसमें खुजली होगी, उसमें रेडनेस होगा, उससे पस आएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन का ही है, लेकिन इसमें उस तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसलिए लोग इसको सफ़ेद दाग से भी रिलेट करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम इसे फंगल इन्फेक्शन का इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर अगर हम लोग लेते हैं, कोर्स लेते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। और दूसरा कारण जो है इसका फंगल इन्फेक्शन, हम लोग इसको नहीं सोचते हैं और इसका फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं कराने के पीछे का वजह भी ये है क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो हमारे जैसे बगल में या जो है गुप्तांग के जगहों पर जो है वो फंगल इन्फेक्शन होता है, इचिंग वाला फंगल इन्फेक्शन होता है। और ये उन जगहों पर नहीं होता है, ये पीठ पे होता है, ये चेहरे पे हो जाता है, ये गले पे हो जाता है, इसलिए लोग ये सोचते हैं जो कि ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये हमें सफ़ेद दाग हो गया है। ये दूसरा प्रकार था। तीसरा प्रकार में क्या होता है, और दूसरे प्रकार में ये भी है कि ये ज़्यादा विजिबल जो है, जिसके मतलब थोड़े से सांवले कलर के इंसान होते हैं या फिर ब्लैक कलर के इंसान होते हैं, उस पर ये ज़्यादा विजिबल होता है। गोरे लोगों पे ये ज़्यादा विजिबल नहीं रहता है, हल्का हल्का नज़र आता है, इसलिए लोग इसको जो है अवॉइड करते हैं। चलो भाई अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तीसरा ये है कि ये कई बार ऐसा होता है कि ये पिंक कलर का हो जाता है ना, पिंक कलर का हो जाता है और जो है ये बहुत रेयर है, लेकिन है वो भी फंगल इन्फेक्शन, वो भी जो है वो भी इसी बीमारी को रिलेट करता है। दोस्तों, इसका क्या है ना कि गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा होता है, ठंड के मौसम में ये अपने आप ठीक हो जाता है, फिर गर्मी का मौसम आता है ये फिर से हो जाता है। तो लोग सोचते हैं क्या कि भाई ठीक है ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है क्या है, फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, ये जो टीनिया वर्सिकॉलर डिजीज़ है, ये फंगल इन्फेक्शन होने के कारण आज हम लोग इसके जो है इलाज के बारे में भी जानते हैं। कोई भी फंगल क्रीम जैसे कि केटोकोनाजोल हो गया, जैसे कि लुलिकोनाजोल हो गया, मिकोनाजोल हो गया, है ना, इस तरीके के क्रीम हम इस पर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में इट्राकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल टैबलेट हम लोग इसमें ले सकते हैं, जो भी प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट है। किस तरीके से लेना है, जैसे कि मान के चलते हैं कि 200 mg का हम लोग इट्राकोनाजोल ले रहे हैं, तो डेली एक एडल्ट के लिए होता है, डेली एक जो है वो हम लोग खा सकते हैं, 7 दिनों तक या 14 दिनों तक ले सकते हैं। और अगर हम लोग जो है फ्लूकोनाजोल खाते हैं तो फ्लूकोनाजोल जैसे कि वंस इन अ वीक खाने का होता है, लेकिन ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है और डिजीज़ कितना बढ़ा हुआ है इस पर जो है डिपेंड करता है कि हफ्ते में 2 बार लेना है या हफ्ते में 1 बार लेना है।
तो इससे ये ठीक हो जाता है। अमूमन आप कोई भी एक एंटी फंगल क्रीम, लुलिकोनाजोल हो गया या इवरकोनाजोल हो गया, कोई भी एक एंटी फंगल क्रीम लेकर के एक एंटी फंगल मेडिसिन के साथ में आप इसे जो है इसका प्रॉपर कोर्स कर करके इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक टर्विनाफिन नाम से एक सॉल्ट आता है जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है, वो इस पर काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, केवल इट्राकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल और एक ऑइंटमेंट आप लेकर करके जो है इसे आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक होने के बाद भी इसके निशान कुछ समय तक परसिस्ट करते हैं, कुछ समय तक शरीर पे रहते हैं। तो इंसान घबरा जाते हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपने अगर एंटी फंगल का कोर्स कर लिया है तो ये धीरे धीरे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में इसके जो निशान हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई सफ़ेद दाग से रिलेटेड नहीं होता है। सफ़ेद दाग, अच्छा सफ़ेद दाग, और इसमें हम लोग जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सफ़ेद दाग है या फिर जो है ये सहूली है या बभूती है। तो इसका ये है कि अगर वो सफ़ेद दाग है तो जहाँ पे भी सफ़ेद दाग हुआ है उसके जो ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर सफ़ेद दाग हुआ है तो हमारा बाल भी जो है वो सफ़ेद होगा। लेकिन अगर ये सहूली है या जो है ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो बाल पे इसका असर नहीं पड़ेगा, केवल स्किन जो है वो वाइट होता है। तो हम और उसके बाद भी डॉक्टर इसमें कई तरीके के टेस्ट कर करके ये पता लगाते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सफ़ेद दाग है या एंटी फंगल या फंगल इन्फेक्शन है। तो सिंपल सा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल आप इसके किसी भी स्किन डॉक्टर को दिखा करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है ये एक जानकारी के लिए बताया है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन के वजह से फैलने वाला ये बीमारी है और इसको फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देने से ये ठीक भी हो जाता है। बालों में है, शैम्पू यूज कर सकते हैं हम लोग, जो केटोकोनाजोल का शैम्पू आता है उसे यूज कर सकते हैं। साबुन भी यूज कर सकते हैं हम लोग फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड, और फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन खाने से ये पूर्णतया ठीक हो जाता है। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना ये टीनिया वर्सिकोलर की कंप्लीट जानकारी कि ये होता क्यों है, इसको पहचाने कैसे, और विंटर के समय में ये ख़त्म भी हो जाता है, गर्मी के मौसम में आता है। सारी जानकारी हम लोगों ने इसका ले लिया है। और जो है किसी भी तरीके की और जानकारी के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे जो है इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक के थ्रू भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा पूरा डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया, और उन लोगों को भी शेयर करें। अगर आपके घर परिवार में किसी को भी इस तरीके की सहूली या बभूती हो रखा है तो कृपया करके आप जो है इस वीडियो को उनके तक शेयर करें, ताकि उनके अंदर जो परेशानी है कि ये सफ़ेद दाग तो नहीं है, ताकि उनसे वो फ्री हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।